हेलो स्टूडेंट्स, हम ये न्यूमेरिकल का अध्ययन कर रहे थे। देखिए इसमें क्या है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। अच्छा, इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। इसके मोलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे? तो देखिए इसको हम यानी किन चरणों में, यानी इसका मोलानुपाती सूत्र और जो आणविक सूत्र है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट चरण क्या है, देखो सबसे पहले जो भी यौगिक की प्रतिशत मात्राएं दी गई हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। हाइड्रोजन की 4.07% है, कार्बन की 24.27% और क्लोरीन की 71.65% है। तो इन सभी में हम इनके जो परमाणु द्रव्यमान है उसका भाग करते हैं। तो इन सभी में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और इनका अनुपात ज्ञात करेंगे 24.27/12, 71.5/35.5। अच्छा, इसको डिवाइड करें तो 4.07, 12 दूनी 24.0, 12 दूनी 24, 35 दूनी 70, 2.02। तो यहाँ पर ये आ गया। सेकंड चरण में हम क्या करेंगे, जो भी 4.07, 2.02, 2.02 इनमें जो सबसे छोटी राशि है उसका भाग करेंगे। तो 4.07/2.02 अनुपात 2.02/2.02 अनुपात 2.02/2.02। अच्छा, इसका भाग कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2:1:1 ये आया। अब देखिए थर्ड चरण में क्या करेंगे, जो भी ये यानी हमें गुणांक या राशियां प्राप्त हुई है इनको, जो भी इनके संकेत हैं इनके दाईं ओर नीचे की तरफ लिखेंगे। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र CH2Cl। अब देखिए आप क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका जो आणविक सूत्र है वो ज्ञात करते हैं। तो आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए यौगिक का जो मोलर द्रव्यमान है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो यौगिक का जो मोलर द्रव्यमान है 98.96 ग्राम। तो देखो इससे हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र भार। यौगिक का मोलर द्रव्यमान बराबर 98। अच्छा, यौगिक का जो मोलर द्रव्यमान है ये 98.96 ग्राम है। तो सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार बराबर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, 2 + 35.5, इन सबको जोड़ो तो देखो कितना हुआ, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 3 और 1 4.5, ये मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, आणविक जो सूत्र है ये मूलानुपाती सूत्र का हो रैंक होता है। आणविक सूत्र बराबर
4 n। तो देखो n का मान कैसे याद करेंगे, n बराबर हो जाएगा यौगिक का मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान या भार, या इसको हम द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या मान आया 98.96 बटे 49.5। तो देखो 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हो गया 2। तो हम लिखेंगे आते हैं यौगिक का आणविक सूत्र बराबर हो जाएगा CH2Cl का होल ट्वाइस। अभी जो 2 हैं इनको संकेतों के नीचे दाईं तरफ लिखेंगे, C2 2 दूनी 4 और Cl2। तो ये यौगिक का जो आणविक सूत्र है ये हमें याद हो जाएगा। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र याद करने के लिए यौगिक का जो प्रतिशत संघटन है, प्रतिशत मात्राएं हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। और आणविक सूत्र याद करने के लिए उसका जो मोलर द्रव्यमान है ये हमें आना चाहिए, तभी हम यानी आणविक सूत्र इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम मोल संकल्पना का अध्ययन करेंगे। तो मोल संकल्पना है क्या? मोल संकल्पना, मोल संकल्पना। अच्छा, जो मोल शब्द है ये पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। पदार्थ की जो मात्रा है उसकी इकाई मोल होती है। अच्छा, मोल का मतलब ये जो लैटिन भाषा का शब्द है और मोलस शब्द से बना है। किससे बना है? मोलस, जिसका अर्थ होता है मोलस शब्द जिसका अर्थ होता है ढेर। जैसे हम किसी चीज का ढेर हो, बेरों का ढेर है या अंगूर का ढेर है, अंगूर का गुच्छा, तो इस तरह से जो बहुत सी वस्तुएं हैं उनकी संख्या को व्यक्त करता है। अच्छा, रसायन में पदार्थ की मात्रा को हम मोल में व्यक्त करते हैं। अच्छा देखो, इसको हम किस तरह से यानी डिफाइन कर सकते हैं? पदार्थ के एक मोल में उतनी ही रासायनिक इकाइयां होती हैं जितनी की कार्बन 12 के, कार्बन 12, ये कार्बन 12 का समस्थानिक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से यानी देखो यहाँ पर एक शब्द आया रासायनिक इकाइयां, तो रासायनिक इकाइयों का मतलब हुआ चाहे वो परमाणु हो सकता है, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी जो है ये रासायनिक इकाइयां हैं। तो मोल पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। यानी जैसे हम ये कहते हैं कि भाई 12 वस्तुएं हैं तो इसको हम एक दर्जन से भी व्यक्त कर सकते हैं। 144 है तो इसको हम 12 गुरुस के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि मोल भी यानी बहुत सारी चीजों को, बहुत जो ढेर है उसको व्यक्त करता है और पदार्थ की जो मात्रा है उसकी इकाई है। अच्छा, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उतनी ही रासायनिक इकाइयां होती हैं जितनी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। अच्छा, इसको एक मोल में जो कण है, देखिए पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होती है। अब जैसे हम ये कहें एक मोल हाइड्रोजन अणु, एक मोल H2 बराबर हम लिखेंगे 2 ग्राम, बराबर इसको लिखेंगे इसमें 6.022 गुणा 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होंगे।
अब जैसे हमने लिखा 1 मोल H2SO4, इसका मतलब हुआ इसका जो मोलर द्रव्यमान है ये 98 ग्राम, यानी 1 मोल H2SO4 का हो चाहे 98 ग्राम हम H2SO4 कहें, और इसमें 6.022 × 10⁻23 H2SO4 के अणु उपस्थित होंगे। इतने अणु, इसी प्रकार से इसमें इतने यानी हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होंगे। अब जैसे हमने लिखा 1 मोल CO2 है, इसका मतलब हुआ 44 ग्राम CO2, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, 12 प्लस 32 बराबर हो गया 44 ग्राम CO2। अच्छा, इसमें भी क्या है 6.022 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु उपस्थित होंगे। अब इसे ये कहें, मान लीजिए कोई परमाणु रूप में है, जैसे 1 मोल सोडियम है, तो 1 मोल सोडियम, देखिए ये मैं बोल रहा था कि भाई यदि कोई पदार्थ परमाणु रूप में है, जैसे 1 मोल सोडियम है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान 23 ग्राम है, यानी 1 मोल सोडियम कहें चाहे 23 ग्राम सोडियम, तो उसमें सोडियम परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होगी। अब देखो जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि भाई आधा मोल जो सोडियम है, आधा मोल सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो देखो ये 23/2 बराबर हुआ 11.5 ग्राम सोडियम परमाणु, और इसमें आदि हो जाएंगे यानी 2 3 6 3.011 × 10⁻23 सोडियम परमाणु उपस्थित होंगे। तो मोल संकल्पना इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या है, कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में, देखिए यदि वो परमाणु रूप में है तो उसका परमाणु द्रव्यमान हम लेते हैं 1 मोल के बराबर, यदि वो अणु रूप में है तो उसका मोलर द्रव्यमान 1 मोल के रूप में लिया जाता है। और इसी प्रकार से मोल का मतलब चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, उसके 1 मोल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो संख्या है ये यानी समान रहती है, और इसका मान नियत है 6.022 × 10⁻23, और इस संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। देखिए अब हम विलयनों में रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो विलयनों में रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो किस तरह से होती हैं। देखिए विलयनों में यानी किसी भी विलयन के अंदर जो सांद्रता शब्द है ये काम में लिया जाता है। प्रयोगशालाओं में अनेक जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये विलयनों के रूप में संपन्न होती हैं, यानी पदार्थ के निश्चित आयतन में पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है, यदि इसको व्यक्त किया जाए तो वह उस पदार्थ की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। तो सांद्रता को हम विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन से इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 मोलरता, मोलरिटी। देखिए मोलरता को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, और इस मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, और गणितीय रूप में इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता बराबर पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अच्छा, पदार्थ या विलय के मोल से क्या तात्पर्य है, पदार्थ या विलय के मोल, इसका मतलब हुआ पदार्थ या विलय की मात्रा
बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए देखो हमें 98 ग्राम H2SO4 है और हम 98 ग्राम H2SO4 ये H2SO4 का मोलर द्रव्यमान है, इसको तोल करके और हम मेजरिंग जो सिलेंडर है उसमें डाल देते हैं और अब इसमें हम इतना पानी मिलाते हैं कि विलयन का आयतन 1 लीटर हो जाए। तो ये H2SO4 का NH2SO4 मोलर विलयन कहलाता है। तो ये H2SO4 का क्या कहलाएगा? मोलर विलयन। अब देखो 98 ग्राम की बजाय यदि हम 49 ग्राम H2SO4 तोल करके और इसमें हम यानी इतना पानी मिलाएं कि विलयन का आयतन 1 लीटर हो जाए, तब ये H2SO4 का M/2 विलयन है ये कहलाता है। तो इस तरह से हम यानी मोलरता को परिभाषित कर सकते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल उसको मोलरता कहते हैं और इसे हम कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें क्या मोलरता बराबर हुआ पदार्थ के मोल, पदार्थ या विलय जो भी हम जिसकी मोलरता ज्ञात कर रहे हैं बटे विलयन का आयतन। अच्छा इसमें ध्यान रखना है विलयन का आयतन हम लीटर में लेते हैं। तो अच्छा यदि हमें पदार्थ के मोल या विलय के मोल को परिभाषित करना है तो हम लिखेंगे पदार्थ या विलय की मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है। अब देखो दूसरा विलयन के लिए हम इसमें काम में लेते हैं नॉर्मलता। क्या शब्द है? नंबर 2 नॉर्मलता। अच्छा नॉर्मलता के लिए हम ग्राम तुल्यांक की संख्या लेते हैं, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे हम कैपिटल N द्वारा यानी प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे हम इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे नॉर्मलता बराबर पदार्थ या विलय की मात्रा या द्रव्यमान बटे विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणा आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, या फिर जो ये है ना इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अच्छा इसमें क्या करते हैं, जो तुल्यांकी भार है, कोई भी विलय हो पदार्थ है उसके तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा तोल करके और उसमें इतना पानी मिलाते हैं कि विलयन का आयतन 1 लीटर हो जाए, तो वह उस पदार्थ का 1 यानी नॉर्मल विलयन कहलाता है। जैसे HCl है, HCl का तुल्यांकी भार 36.5 ग्राम होता है। यदि 36.5 ग्राम HCl को तोलकर और मेजरिंग सिलेंडर आयतन मापी जो सिलेंडर है उसमें लेकर के अब हम इसमें कितना पानी मिलाते हैं कि विलयन का आयतन 1 लीटर हो जाए, तो ये यानी हाइड्रोक्लोरिकम HCl का नॉर्मल विलयन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 मोललता। मोललता
मोललता, मोललिटी। अच्छा, मोलरता में हम क्या करते हैं, यानी 1 लीटर बिलियन लेते हैं। 1 लीटर बिलियन, बिलियन का मतलब हुआ विलय प्लस विलायक। भाई बिलियन का मतलब क्या हो गया, बिलियन बराबर हुआ जिसमें विलय और विलायक ये दोनों चीजें शामिल हो, वो बिलियन कहलाता है। अच्छा, मोलरता में क्या करेंगे, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोलरता और मोललता दोनों में अंतर है। मोलरता में हम 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोल द्वारा परिभाषित करते हैं, और मोललता में 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक, यानी उसमें विलय नहीं है, विलायक में उपस्थित विलय के मोल उस विलयन की मोललता कहलाती है, और इसे हम स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, मोललता को गणितीय रूप में हम ऐसे लिखते हैं, मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का आयतन। देखो, वहां पर हमने बिलियन लिखा था और यहाँ है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये ध्यान रखना है, विलायक का जो द्रव्यमान है वो किस में आएगा, किलोग्राम में। अच्छा, विलय के जो मोल है उसको हम इस तरह लिखेंगे, भाई विलय के मोल बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो इस तरह से यदि हमें द्रव्यमान दिया है तो हम विलय का पहले विलय की जो मोल है वो ज्ञात करेंगे, यानी मोलर द्रव्यमान से भाग दे करके, और विलय के जो मोल हैं ये इसमें हमें निकालने होते हैं, और इस तरह से हम जो मोललता है उसको परिभाषित कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, पदार्थ के जो मोल हैं, जैसे मान लीजिए हमने उसके ग्राम अनुभार या मोलर द्रव्यमान के बराबर मात्रा तोल ली, और तोल करके क्या करेंगे, यानी 1 किलोग्राम जो जल है, 1000 ग्राम जो जल है उसके अंदर विलय के मोल डालेंगे, तो वह उस पदार्थ का मोलर जो विलयन है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके।